हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। आज हम करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट सेट, जो रहेगा हमारे वीडियो 2018 भर्ती का जो सेकंड डे था उसकी फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, प्रथम पाली और डेट थी वो 23। ठीक है, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। आपको एक बार फिर बताते चलें कि इनमें से करंट अफेयर के क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। कहीं आप कहें कि इसमें से बड़े कम क्वेश्चन कराए हैं, तो करंट अफेयर क्वेश्चन करा दिए क्योंकि उन करंट अफेयर का अब कोई औचित्य नहीं बनता है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना ये प्रैक्टिस सेट वीडियो 2018 सेकंड डे फर्स्ट शिफ्ट। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कैलिस्टो एम एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या हैं, ये बताइए आप। ठीक है, ये वर्ड आर्ट है, फॉन्ट साइज है, स्टाइल है या फॉन्ट्स हैं, क्या है बताइए, फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर है फॉन्ट। क्या है ये? फॉन्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? कौन करता है बताइए? MNP, ISP, स्प्रेडशीट्स या सर्च इंजन, क्या करता है बताइए। तो ये करता है हमारा, इसका सही ऑप्शन है ISP। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पावर स्ट्रिप क्या है? पावर स्ट्रिप क्या है? तो इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं, काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शन है भाई। तो यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वॉल आउटलेट की क्षमता को विकसित विस्तारित करने के लिए किया जाता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे ये है कि यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बिजली की आपूर्ति प्रदान करता है। डी है हमारा, इसका उपयोग इनपुट संकेत के लिए वोल्टेज, करंट, पावर के परिमाण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इन चारों में आपने ध्यान से पढ़ लिए होंगे ऑप्शन। इन चारों में सबसे जो सटीक ऑप्शन है इसका, सबसे सटीक वो है इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए इसका। ठीक है, आप इसे दोबारा पढ़ लीजिएगा ऑप्शन ए को, ये रहा आपके सामने। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन समूह MX एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? तो इनमें से कौन मौजूद नहीं है बताइए। इलस्ट्रेशंस यानी रेखांकन, पैराग्राफ, लिंक्स या सिंबल्स, बताइए क्या इसमें इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं होता है? क्या नहीं होता है? तो इसमें पैराग्राफ मौजूद नहीं होता। क्या नहीं होता है? पैराग्राफ मौजूद नहीं होता है। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर की तरफ चलते हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किस संगम का स्थान है? ये इतना इजी क्वेश्चन है, बताइए। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आराम से। तो ये तो क्लियर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, गंगा जमुना सरस्वती। ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती। ठीक ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे फ्री का नंबर देने ही आए हैं वो। जैसे ये क्वेश्चन देख लिए आप कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय नहीं है? तो आपने अगर पढ़ रखे होंगे जरा सी भी ध्यान से तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, कि कौन सा हमारा विश्वविद्यालय नहीं है। आपने बड़े पढ़ा होगा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो ठीक है, और एक चौधरी चरण सिंह है मेरठ की तरफ। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ये UPTU का जो यूनिवर्सिटी थी पहले वो था। और एक ये है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। तो इनमें यही सही ऑप्शन है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। ठीक है, चलिए, और ये कहाँ है फिर? अगर उत्तर प्रदेश में नहीं है तो ये है भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में। कहाँ है ये? भोपाल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट है कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो बताओ उत्तर प्रदेश में क्या होता है? रामलीला होती है, रासलीला, अहीर या गिद्दा डांस? तो यहाँ पर ये तीनों डांस होते हैं। गिद्दा अपने यहाँ का नहीं है, उत्तर प्रदेश का नहीं है। गिद्दा कहाँ का है? गिद्दा है पंजाब का। ठीक है, गिद्दा कहाँ का है? पंजाब का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनल सेंटर ऑफ ललित कला, यानी कि उत्तर प्रदेश में ललित कला का सेंटर कहाँ पर है? ठीक है, क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, अलीगढ़ में या फिर कानपुर में? कहाँ है इसका आंसर? क्या है सही आंसर इसका? सही आंसर इसका लखनऊ। क्या है? लखनऊ में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है
छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक है, तो किसकी की जाती है? पृथ्वी की, आग की, रवि की या फिर ट्री की। ठीक है, तो छठ पूजा में जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ के होंगे उन्हें बहुत अच्छे से होगा, ये उनके लिए फ्री का ही नंबर है। तो इसमें पूजा की जाती है सूर्य भगवान की। किसकी? सूर्य भगवान की। ठीक है, रवि की। चलिए, इनमें माता अपने पुत्रों के लिए क्या रखती हैं? व्रत रखती हैं। इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? कुंभ मेला, माघ मेला, बैसाख मेला या अर्धा मेला। ठीक है, तो कुंभ मेला तो आपको पता ही है, ये तो इलाहाबाद की वैसे ही फेमस है। माघ मेला हर साल माघ के महीने में, यानी जो जनवरी फरवरी का महीना आता है उस महीने में मनाया जाता है। और ये अर्धा मेला भी यहीं पर मनाया जाता है। लेकिन ये बैसाख मेला हमारे इलाहाबाद में नहीं मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बैसाख मेला। ठीक है, और बैसाख मेला या बैसाखी कहाँ? तो बैसाखी का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे, ये पंजाब का मेला है। ठीक है, चलिए देखो, एसोचैम्स एक राज्य स्तरीय वाणिज्य उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों, ठीक है, यानी एमएसएमई का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम का पूरा नाम क्या? इतना बड़ा दे दिया है पूरा क्वेश्चन। पूछा क्या है? एसोचैम का फुल फॉर्म पूछिए बस। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं क्या क्या फुल फॉर्म दे रखी है। तो एक ये दे रखी है द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, दूसरा है द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। देखो एक बात आपको बता दें, जब कभी इस तरह की फुल फॉर्म आए ना, इसकी इंग्लिश की फुल फॉर्म आए, इंग्लिश की कोई भी वर्ड की या शब्द की, तो आप उसे इंग्लिश में ही देखा करें, हिंदी में देखने से बचें आप। ठीक है, अगर आप इस तरह हिंदी में भी डालेंगे तो आपके गलत होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में चांसेस ज़्यादा होते हैं ठीक होने के। ठीक है, पढ़ते पढ़ते इस सेंटेंस समझ में आता है कि हाँ ये कुछ इस तरह की चीज़ें दे रखी हैं। चलिए सी वाला देख लेते हैं। सी में क्या दे रखा है? द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, और डी क्या है? डी वाला देख लेते हैं। डी है द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एडजस्ट एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर यही है। ठीक है, क्या है? द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ये एंड है। ठीक है, ये एन आएगा यहाँ पे, ये जी लिखा हुआ है, ये एन है। ठीक, चलिएगा आगे देख लेते हैं। आगे उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब दिया गया इसे? ठीक है, सबसे पहले कब से जो उत्तर प्रदेश यूज़ किया गया, उससे पहले इसमें काफ़ी सारे राज्य और जुड़े हुए थे। ठीक है, काफ़ी बड़ा था इसे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 1 अप्रैल 1937, 9 नवंबर, 2 जून 1960, 9 नवंबर 1905, 5 सितंबर 1945। तो इसका सही आंसर है पहला, 1 अप्रैल 1937। जो वर्तमान स्वरूप जो अस्तित्व है, वर्तमान तो आया था नवंबर में। ठीक है, वो सॉरी नवंबर सन 2000 में, जब उत्तराखंड हमारा अलग हुआ था। लेकिन अब ये पूछा है उत्तर प्रदेश कब राज्य कब अस्तित्व में आया। ठीक है, तो संयुक्त प्रांत के रूप में इसका नाम दिया गया था। ठीक, उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? बताइए भाई। ये तो आंकड़े पर आधारित है, इसमें ऑप्शन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो अगर आंकड़ा पढ़ा होगा तो आपको लगा, आंकड़ा अगर आपको आता होगा तो आप आंसर लगा देंगे, वरना आप देखते रहेंगे। ठीक है, तो इसका ठीक आंसर है बी, 199581477। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं अपना नेक्स्ट है, इनमें से कौन उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है? कौन नहीं है भाई? तो देखो, अमेठी, बस्ती, मेरठ ये सब है। देहरादून तो उत्तराखंड की क्या है? राजधानी है। ठीक, उत्तराखंड की। तो ठीक है, चलिएगा आगे देख लेते हैं। आगे हमारा मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? भाई ये भी काफ़ी इजी है। ये माउंट ऑफ डेड, ये सीधे इसको आपको देख पढ़ने की जरूरत नहीं होती है ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, क्वेश्चन के ऑप्शनों को ये तो सीधे में पता होना चाहिए, तो सीधे आप देख के लगा देंगे। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। आगे भी सिंधु घाटी से है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इंडस पीपल यानी सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। और दूसरा ऑप्शन है, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था।
तीसरा है पंजाब सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब सिंध बलूचिस्तान गुजरात राजस्थान पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। या फिर अगला है सिंधु लोग कुत्ते बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे सटीक आंसर है वो है इसका ऑप्शन ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है, देखो इन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित नहीं किया था, बल्कि इन्होंने तो पूरे भंडार गृह बना रखे थे। ठीक है, अनाज भंडार गृह बना रखे थे इन्होंने। अगला पढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन सी राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? बताइए इनमें से किसने नहीं दिया है, फटाफट। ऑप्शन है आपके फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। ठीक है, तो फिरोज शाह, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो इसे बनाना स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था, लेकिन जब भूकंप में एक मंजिल इसकी गिर गई थी तो फिरोज शाह तुगलक ने उसमें एक मंजिल और जोड़ के पूरे 4 मंजिल करवा दिया था। ठीक है, तो अब बचे ये अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने कुछ नहीं कराया था। ठीक है, चलिए तो ये इसका क्या है करेक्ट आंसर है, इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया था। घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन पढ़ते चले जाते हैं और बताते जाते हैं। दिल्ली को भारत की नई राजधानी 1911 में बनाया गया। हाँ भाई, ये तो क्या जब जॉर्ज पंचम राजा आए थे यहाँ पर, उन्होंने उसी समय घोषणा की गई थी कि भाई नई दिल्ली को क्या बनाया जाएगा, राजधानी बनाया जाएगा। नई राजधानी पहले क्या थी, बंगाल थी। ठीक है, दूसरा क्या था, महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया था। 1917, बिल्कुल सही है, 1917 में ही किया था। अगला है हमारा कि बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की थी। ठीक है, यानी कि होम रूल लीग की। देखिए पूरा कंफ्यूज कर दी ना, गृह नियम लीग, कितना कंफ्यूजिंग हो गया। तो ये पढ़ लो आप इंग्लिश में। ठीक है, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1914 में की थी। तो नहीं, इसका आंसर है 1914 में नहीं की थी, ये की थी 1916 में। कब की थी, 1916 में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं फिर भी नॉलेज के लिए, क्योंकि अगला जो होगा वो सही होगा अगर ये गलत है तो। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने INC उनकी अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा कब दिया था INC में? तो 1939 में, 1939 में। ठीक है, चलिएगा आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? कौन सी लड़ाई में हराया था? वो 1757 प्लासी की लड़ाई, 1760 वांडीवास का युद्ध, या 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो ये तो अंग्रेजों के मध्य हुई नहीं थी। ठीक है, और बैटल ऑफ बक्सर 1964। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, प्लासी के युद्ध में इन्होंने सिराजुद्दौला को क्या हराया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? तो वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये है, इसे ही बोलते हैं सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है, सम्यक करके भी लिखा होता है कई जगह, तो आप वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है, इस तरीके से मिल सकता है आपको, और यहाँ पे भी यही है राइट। इंग्लिश में इसका रूपांतरण हुआ है इंग्लिश का हिंदी में, तो इस चक्कर में पूरा सेंटेंस ही ये हिला कर रख देते हैं, पता नहीं क्या ही बना देते हैं इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? बताइए, 9, 19, 204 या 300? तो इसका सही आंसर है 19 है मात्र। निकोबार में कितनी द्वीपों की संख्या है? 19 है। वैसे आपको बता दें कि इन दोनों में लगभग मिला के 265 छोटे बड़े द्वीप हैं अंडमान निकोबार में। ठीक है, चलिएगा अगला देखते हैं हम। अगला कौन सा है हमारा क्वेश्चन? अगला है सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है इनके नेबुलर परिकल्पना, आर्किमिडीज ने दी थी क्या? टाइडल यानी कि ज्वारीय हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी ने। और सी हमारा गैसीय हाइपोथेसिस, चैम्बरलिन और मोल्टन ने। ठीक है, अगला डी है हमारा
ग्रही है, प्लानिस्टियल हाइपोथेसिस किसने दी थी? कांट ने। ठीक है, तो ये ऑप्शन है इसके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने बड़े क्षेत्र में, अपने बड़े देश या क्षेत्र में मेल खाता है? तो एशिया, इंडिया, ठीक है, और अफ्रीका में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, या नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स, और साउथ अमेरिका में ब्राज़ील। बताइए तो सही आंसर क्या है? सबसे बड़े देश के साथ क्या मेल खाता है? ये है वो हमारा दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा कनाडा है। और ठीक है, ये नहीं हुआ हमारा। अगले देख लेते हैं। असंगत की खोज करें। ठीक है, असंगत का मिलान खोजें। तो दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल, सही बात है क्या ये? बताइए। हाँ, ये सही बात है। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये भी बिल्कुल सही बात है, सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? सुंदरबन डेल्टा ही है। अगला देख लेते हैं। क्या दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर झील है, जो कनाडा में है? बताइए। और नेक्स्ट हमारा दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। तो बिल्कुल सही है फोर्थ वाला, ये वाला गलत है हमारा। क्या है ये वाला गलत है। ठीक, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरे पानी की झील है। ठीक है, सुपीरियर झील नहीं है, बैकाल झील है वो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कम हिमालय यानी लेसर हिमालय या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट में से एक नहीं है? तो बाणासुर, चैल, रानीखेत या नैनीताल। तो इसका सही आंसर होगा बाणासुर। बाणासुर क्या है? ये पहाड़ी रिजॉर्ट नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे देख लेते हैं। और भाई इतना पूरा कुछ दे रखा है, लेकिन आपको एक ही वर्ड से आपको ध्यान देना चाहिए, तसंगपो। ठीक है, इससे ही आपको पता चल जाएगा क्या पूछ रहे हैं ये। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहां इसे तसंगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता नदी है। इस नदी का नाम क्या है? जैसे ही हमने आपको शुरू में बताया था, आपको ये देखना है और तुरंत आपको ध्यान आ जाएगा। ठीक है, कौन सी है ये? तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, ये है ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य इन 5 में नहीं शामिल है? कौन सा राज्य शामिल नहीं है? बताइएगा। ऑप्शन पढ़ लीजिए। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़। ठीक है, इन सब में कौन नहीं है? बताइए। तो बिहार नहीं है। ठीक है, बिहार नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? देखो, ताकत बोल के कन्फ्यूज कर दिया, नहीं कर दिया? तो ये है लोकसभा का इन्वाइज्ड, मतलब कितनी सीटें हैं, मैक्सिमम कितनी सीटें हो सकती हैं। तो आपको ये ऑप्शन लगा हुआ दिख गया होगा, लेकिन वो सिर्फ बाई चांस था। ये इसका सही ऑप्शन भी वैसे यही है, 552। ठीक है, 552। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के संविधान के किस संशोधन के अधिनियम पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया गया? तो इसमें वैसे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक फैक्ट है और आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो ये था 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, इसमें ज़्यादा पढ़ने वाली बात है ही नहीं। ये अगर पता होगा तो आप लगा देंगे, ऑप्शन पढ़ने से कुछ नहीं होगा इसमें। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा भारत का पंचायती राज की 3 स्तरीय स्तर में शामिल नहीं है? तो बताइए। ऑप्शन है इसके ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या नगर परिषद। तो इनमें ये तीनों तो क्या है, ग्रामीण के त्रिस्तरीय से व्यवस्था में शामिल है। ये नहीं है, क्या नहीं है? नगर परिषद। क्या नहीं है? म्यूनिसिपल परिषद। ठीक है, चलिएगा आगे देख लेते हैं। भाई इसमें तो बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं, इसी चक्कर में ये पेपर क्या हो जाता है, टफ हो जाता है, या मॉडरेट से टफ की तरफ चलने लगता है। चलिए पढ़ते हैं अपना ये क्वेश्चन। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? यह है कि लिखित संविधान है। हाँ है। ठीक है, और यह है अनुमेय है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह अनन्वय भी है, कुछ भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये बात भी क्या है, सही है, बिल्कुल सही बात है इसकी।
यह है ऑप्शन सी पढ़ लेते हैं, यह एकल है यानी कि यूनिटरी है, ठीक है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है, ठीक है। ये बात भी इनकी क्या है, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं फिर, वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 सही हो गए तो चौथा क्या है अपने आप गलत हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन इसका डी ही होगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जा सकता है। राज्य के राज्यपाल नहीं, इसमें संशोधन कर सकते हैं, संसद कर सकती है। क्या कर सकती है, संसद, सिर्फ संसद ही संशोधन कर सकती है इसमें, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। भारतीय संविधान के निर्माण में कौन सा कारक योगदान नहीं देता है, ठीक है, निर्माण नहीं देता, कौन सा नहीं देता बताइए। औद्योगिक क्रांति, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, रूस की समाजवादी क्रांति, या अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो इनमें ये इन सबसे तो कुछ ना कुछ लिया गया है, देखो ब्रिटेन से लिया गया था, रशिया से लिया गया, यूएस से, इस ये कुछ नहीं है। ये औद्योगिक क्रांति, इसका कोई योगदान नहीं है, ठीक है। चलिएगा आगे देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य व्यवसाय नहीं था। एग्रीकल्चर, हस्तशिल्प, निर्माण या पर्यटन, कौन नहीं था इनमें से बताइए। तो एग्रीकल्चर तो था ही भाई शुरू से, हैंडीक्राफ्ट भी था छोटे कृषकों का, निर्माण कार्य यानी कि छोटी मोटी कुछ ना कुछ निर्माण कार्य चलते रहते थे। ये नहीं चलता था, क्या नहीं था, टूरिज्म का कोई इतना बड़ा बढ़ावा नहीं था उस समय, ठीक है। चलिएगा 1991 की नई उदार नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इनके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया, ठीक है। ऑप्शन है इसके औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, और चौथा ऑप्शन है इसका उदारीकरण, ठीक है। तो क्या कौन सा जो संशोधन हुआ था, क्या हुआ था, तो हुआ था एलपीजी, ठीक है। कौन सा हुआ था, एलपीजी। अब आप देख लीजिए कौन इनमें से नहीं है। एल है, हाँ है, पी है, ये है, जी है, ये है, ये नहीं है, क्या नहीं है, औद्योगिकरण नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा बाकी तीनों के साथ संबंधित किया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में कौन अर्थशास्त्री नहीं है। ऑप्शन है आपके दादा भाई नौरोजी, BKRV राव, RC देसाई, प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी कि PC महालनोबिस, ये तो ठीक है। तो यही इसका राइट ऑप्शन है डी नहीं है, ठीक है। जिन्होंने प्रतिव्यक्ति आय यानी कि अर्थशास्त्री ये नहीं थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास किया था, ये वो नहीं है, ठीक है। चलिएगा आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बैंक और उसकी टैगलाइन के बीच असंगत मिलान है, यानी कि कौन सी ऐसी है जो उसकी लाइन नहीं है, ठीक है। देख लीजिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या है, अ बैंकर टू एवरी इंडियन, अ बैंकर टू एवरी इंडियन, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक का है बढ़ती का नाम जिंदगी, ये गलत है बिल्कुल, बढ़ती का नाम जिंदगी नहीं है, इसका नाम है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ठीक है। तो अगला ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, वो सारे क्या है, ठीक है हमारे। अगला देख लेते हैं। गांधी जी के गांव सर्वोदय का आदर्श बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में नहीं है। जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, भाई ये तो किया जाना चाहिए, ठीक है। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा के स्थान का एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, ये कोई इसका कोई औचित्य नहीं बैठता है इस ऑप्शन में, ठीक है, ये गलत है। और यही हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इनमें शर्तों में ये शामिल नहीं होगा। आगे पढ़ लेते हैं, आगे कौन कौन सी वैसे। इनमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, भाई ये भी है। सर्वोदय सर्वोदय के लिए गाँव को अच्छा बनाने के लिए। यह भोजन और कपड़ों और के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मतलब हमारे सारे ऑप्शन सही हैं सिवाय ऑप्शन बी के, तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। गलत मिलान की पहचान करें। फाउंटेन पेन किसने बनाया था, लुइस एडिसन वाटरमैन ने, ठीक है। और अमीटर किसने बनाया था, जैंक्रियाइस जेनसेन ने। और सी है बैरोमीटर किसने बनाया था, इवांजेलिस्टा टोरिसेली ने। और अगला है एनिमेशन किसने बनाया था, एमाइल रेनॉल्ड में, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये इन्होंने नहीं बनाया था,
ठीक है, इन्होंने नहीं बनाया था एमीटर। ठीक है, तो चलिएगा आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट कौन सा है? हाँ, सही मिलान की पहचान करनी है हमें। क्या करनी है? सही मिलान की पहचान। माइक्रोवेव ओवन ये पर्सी स्पेंसर ने, ठीक है, और ट्रांसफार्मर पियरे वर्नर ने, बैटरी विलियम स्टैनली ने, वर्नियर कैलिपर्स ये एलेक्सेंड्रो वोल्टा ने। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ए, माइक्रोवेव ओवन। किसने बताया? पर्सी स्पेंसर ने। ये सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। ठीक है, चलिएगा आगे देख लेते हैं। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा का उपयोग करने के लिए किए जाने वाला शब्द कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। मिसलेनियस डेटा यानी विविध डेटा, कैश डेटा, चुनिंदा डेटा, टेम्पो डेटा। ठीक है, तो ये कौन सा शब्द यूज़ किया था इनके लिए? कैश डेटा। ठीक है, कैश डेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए कौन है? ऑप्शन है आपके तुलसीदास, सूरदास, कालिदास या रैदास। तो इसके ऑप्शन है, वैसे आपको सभी को पता होगा, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? ठीक है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज के सेट का। अब बंच ऑफ यानी पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू ने, एक समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन ने, आ मिडसमर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर ने, और द राजनीति अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान कार्ल मार्क्स ने। बताइए इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो ये है हमारा समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये गलत है। ये किसने लिखा था? ये लिखा था स्टीफन हॉकिन ने। किसने? स्टीफन हॉकिन ने। ठीक है, चलिएगा तो ये सेट कंप्लीट हो चुका है आज हमारा आज का। तो आपको ये सेट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको ज़रा सा भी अगर हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अगर आपके दोस्त नहीं हैं, आप नहीं शेयर करना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही और सेट लगातार हमारे चलने हैं ये, जब तक हमारा पीईटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता और उसके बाद वीडियो का एग्ज़ाम नहीं होता। ये मतलब लगातार चलती रहेगी ये सीरीज़। ठीक है, तो चलिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पॉसिबल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इसे। ठीक है, ठीक, और कैसा लगा सेशन ये कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें अपना कमेंट। ठीक है, चलिएगा अब के लिए बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें।